नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। जैसे कल बीजेपी ने भाजपा की रैली निकाली, विजय संकल्प रैली के रूप में उसने अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत की है। और अब वही कांग्रेस द्वारा भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई दिल्ली में और इसमें 18 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। हमारे संवाददाता युवराज इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। युवराज, बताइए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और अब बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है और वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 18 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में? जी हाँ नम्रता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमलनाथ ने कल ही स्क्रीनिंग बैठक में शामिल हुए थे, जो कि दिल्ली में बैठक आयोजित हुई थी। और इस बैठक में कमलनाथ ने तकरीबन 18 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पेश किए हैं राहुल गांधी के सामने। और ये जो नाम है, इनको लेकर रायशुमारी और सर्वे किया जा रहा था पिछले 1 से 1.5 माह में, और उसी सर्वे के आधार पर इन 18 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम दिए हैं सीएम कमलनाथ ने। और इसी के साथ में सीएम कमलनाथ ने शंखनाद कर दिया है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। और आज कमलनाथ खंडवा दौरे पर थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया है कि अब लोकसभा की तैयारियों में जुट जाओ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तैयारियां और मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने परफॉर्मेंस किया था, उस हिसाब से अब कांग्रेस से उम्मीदें और बढ़ चुकी है जनता की। और इसी के तहत सीएम कमलनाथ ने साफ तौर पर सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पूरी शक्ति से जुटे थे कार्यकर्ता, इस बार वापस से लोकसभा चुनाव में जुटना है और मध्य प्रदेश में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उसमें वापस से एक बार जीत का परचम लहराना है। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि तकरीबन टीकमगढ़, सतना, बालाघाट, मंदसौर, रीवा, उज्जैन, बैतूल, धार समेत तकरीबन 18 सीटों पर नाम दिए हैं सीएम कमलनाथ ने। और अब कुछ ही माह में, मात्र 1 माह में सीएम कमलनाथ ये घोषणा कर देंगे मध्य प्रदेश में जितने भी लोकसभा उम्मीदवार हैं उनके नामों की। जी बिल्कुल, तो अब घोषणा होने जा रही है लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों की, जिसमें से 18 लोकसभा सीटों के नामों पर चर्चा हो चुकी है। वहीं कई सारे नाम इस चर्चा में सामने आए हैं। लेकिन युवराज, एक सवाल और यहां पर सामने आता है कि जिस तरह से बीजेपी एक नए फॉर्मूला ला रही है अपनी लोकसभा चुनावी तैयारियों को लेकर, तो उस तरह से कांग्रेस पार्टी का ऐसा कौन सा नया फॉर्मूला निकल कर आया है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर? जी हाँ नम्रता, बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कल ही बीजेपी ने विजय संकल्प रैली निकाली थी पूरे इंदौर के विधानसभा क्षेत्रों में, और इसकी कमान जो थी वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उठाई थी। और वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी सभी अपने कार्यकर्ताओं को यह आह्वान किया था कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताना है। और इसी के तहत कांग्रेस भी जुट चुकी है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में, परंतु कांग्रेस जो है वो अलग फॉर्मूले से जुटी है। उन्होंने गाँव को ज़्यादा टारगेट किया है, क्योंकि कोई सा भी चुनाव होता है वो गांव से जीता जाता है, क्योंकि जो वोट बैंक होता है गांवों में, उससे ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाती है। और कांग्रेस ने इसी को निशाना किया है और इसी के तहत कांग्रेस ने ग्राम युवा शक्ति समिति बनाई है। ये जो समिति है ये गांव-गांव में समिति बनेगी और तकरीबन मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायतें हैं और इसी तर्ज पे 23,000 समितियां बनाई गई है। हर समिति में तकरीबन 11 सदस्य रहेंगे। ये जो 11 सदस्य है ये कांग्रेसी ही रहेंगे और ये सभी कांग्रेसी पंचायतों के विकास कार्यों पर मॉनिटरिंग करेंगे और जो भी सरपंच और सचिव है उनके विकास कार्यों की भी रिपोर्ट पेश करेंगे। और अंत में जो विकास कार्य है उसकी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर ये ही समिति के सदस्य करेंगे। तो इसी के तहत जो सीएम कमलनाथ ने फॉर्मूला अपनाया है, क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेसी कार्यकर्ता अब गांव-गांव में किसानों से जुड़ेंगे, गांव वासियों से जुड़ेंगे और उनके विकास कार्यों की समीक्षा कर सकेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो सीएम कमलनाथ ने गाँव पर भी फोकस किया है और इसी के तहत ऐसी ये कयास लगाई जा रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में टक्कर काफी जोरदार होगी। जी बिल्कुल, तो कोई पार्टी युवाओं को लेकर फोकस कर रही है, तो कोई गांव पर फोकस कर रही है, तो कोई महिलाओं पर फोकस कर रही है। इस तरह के तमाम नए नए फॉर्मूले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ से निकाल रही हैं। लोकसभा चुनाव के आने तक और क्या क्या नजारे निकलकर सामने आएंगे, क्या क्या सियासी बयान निकलकर सामने आएंगे, ये सारी बातें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।